गुड इवनिंग बच्चों। आज हम आपके क्लास 10th फर्स्ट क्लास बुक की लेसन नंबर 2 लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पढ़ेंगे, रिटन बाय नेल्सन मंडेला। पहली बात तो आप ये जान लो कि लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ये नेल्सन मंडेला जी की ऑटोबायोग्राफी का नाम है, मतलब आत्मकथा का। उन्होंने खुद अपनी जीवनी लिखी है, अपने जीवन के बारे में लिखा है और उसी जीवनी के लास्ट के कुछ पेजेस आपको पढ़ने हैं जो आपके लेसन में है। और इस लेसन में नेल्सन मंडेला हमको बताएंगे, हम सब जानते हैं कि अंग्रेजों ने पूरी दुनिया पर शासन किया था, तो साउथ अफ्रीका में भी वो शासन कर रहे थे। तो वहां पर बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहा था काले गोरों, क्योंकि अंग्रेज गोरे हैं और साउथ अफ्रीका वाले बेसिकली काले होते हैं। तो काले गोरे का बहुत ज्यादा भेद था, जिसको इंग्लिश में अपार्थाइड कहते हैं, रंग भेद नहीं। बड़ा अमानवीय व्यवहार किया जाता था साउथ अफ्रीका वालों को। तो फिर वहां लड़ाई चली अपने देश की तरह और 10 मई 1994 को इलेक्शन हेल्ड हुआ था। इलेक्शन का रिजल्ट आया और 10 मई 1994 को नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के पहले काले राष्ट्रपति बनते हैं। तो जो लेसन है ना, उस उद्घाटन के दौरान उन्होंने जो भाषण दिया था उसी के कुछ अंश आपको पढ़ने हैं। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं लिखता तो बहुत लंबा हो जाता, इसलिए मैं आपको उन्होंने क्या क्या कहा था बता देता हूं। उसके बाद जो मेन चीजें 2-3 पॉइंट्स मेरे समझ में आए मैंने लिखा है। चलो पहले शुरू करते हैं। तो लेसन शुरू होता है तो कहते हैं कि 10 मई 1994 को वो दिन बड़ा चमकदार था और पिछले कुछ दिनों से मैं देश विदेश से आए मेहमानों और गणमान्यों के बीच घिरा हुआ था और मैं बड़ा खुश था। और ये जो मेहमान और गणमान्य आए थे हमारे यहाँ जो नया गणतंत्र घोषित हुआ था, या पहली बार साउथ अफ्रीका में जो एक सरकार जन्मी थी जो समानता पर बात करती थी, रंग भेद पर नहीं बात करती थी, जो फ्रीली और फेयरली इलेक्शन हुआ था और उसमें जो सरकार बनी थी उसी पर बधाई देने के लिए देश विदेश से बहुत सारे लोग आए थे। फिर आगे कहते हैं कि उस दिन मैं अपनी बेटी जिनानी के साथ आया था और स्टेज पर पहले मिस्टर डी क्लर्क पहले दूसरे उपराष्ट्रपति की शपथ लेते हैं, फिर पहले उपराष्ट्रपति के रूप में टेबो मेम्बे की शपथ लेते हैं। उसके बाद मेरी बारी आती है तो मैं शपथ लेता हूं कि मैं संविधान का पालन करूंगा और अपने देश के लोगों और गणतंत्र की रक्षा के लिए अपने आप को समर्पित कर दूंगा। ठीक, उसके बाद कहते हैं कि मैं वहां उपस्थित सभी लोगों से बोलता हूं, कहता हूं कि आप सब देश विदेश से चल कर आए और हमारे देश के लोगों के साथ स्थान ग्रहण किए, ये बड़ी सौभाग्य की बात है। और हम लोगों को बहुत दिनों से बहुत सालों से आउटलॉज रखा गया था, मतलब बाहर रखा गया था और आज हमें पहली बार अपनी धरती पर, साउथ अफ्रीका की धरती पर मेहमान नवाजी का मौका मिला है। मतलब अंग्रेजों का शासन था तो आप जानते हो अंग्रेजों के जो गुलाम देश रहे होंगे तो बाहर से जो आने जाने वाले लोग रहे होंगे उनका स्वागत कौन कर रहा होगा? अंग्रेज ही कर रहे होंगे। वही जो है नेल्सन मंडेला जी कहते हैं कि आज हमको पहली बार अपनी धरती पर बाहर से आए मेहमानों का स्वागत करने का मौका मिल रहा है और सभी लोग आए हैं क्योंकि ये न्याय, शांति और मानव शान या मानवता की शान की विजय है। फिर आगे कहते हैं कि हमने अपनी राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त कर ली है, मतलब हम अंग्रेजों से स्वतंत्र हो गए हैं और हमने कसम खाई है कि हम अपने देश के लोगों को भुखमरी, गरीबी, अभाव इन सब से दूर रखेंगे। और आगे कहते हैं कि हमने ये भी शपथ खाई है कि इस धरती पर अब कभी भी, मतलब साउथ अफ्रीका की धरती पर अब कभी भी एक आदमी दूसरे आदमी का शोषण नहीं करेगा। और ये जो उपलब्धि है, साउथ अफ्रीका ने जो ये उपलब्धि पाई है, इसका सूरज कभी भी डूबेगा नहीं, मतलब गणतंत्र कभी यहाँ से खत्म नहीं होगा। और फिर कहते हैं कि भगवान साउथ अफ्रीका को आशीर्वाद दें। फिर कहानी आगे बढ़ती है, कहानी का मतलब इस लेसन में बात आगे बढ़ती है। सभी लोग
भय से आसमान की तरफ देखने लगते हैं। क्या हो रहा था आसमान में, सब लड़ाकू विमान उड़ रहे थे। जैसे अपने यहाँ 15 अगस्त 26 जनवरी को होता नहीं है कि लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर उड़ते हैं, कलाबाजियां दिखाते हैं, तो वैसे वहां भी लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर उड़ रहे होते हैं, सब उन्हीं को देख रहे होते हैं। और कहते हैं कि उसके बाद सेना और पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी आते हैं और मुझे सल्यूट करते हैं। कहते हैं मुझे अच्छे से याद है कि अभी कुछ दिन पहले ये लोग मुझे सल्यूट नहीं कर रहे थे, बल्कि मुझे पकड़कर जेल में डाल दे रहे थे। फिलहाल कोई बात नहीं। और उसके बाद अंत में एक 5 6 7 लड़ाकू विमान का ग्रुप, जिसको इम्पाला कहते हैं, इम्पाला, वो एक ग्रुप में उड़ते हैं और साउथ अफ्रीका के झंडे के रंगों वाला धुआं छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं, जिसमें रंग कौन कौन थे? काला था, लाल था, हरा था, नीला था और सुनहला कलर। इस रंग का धुआं वो लोग छोड़ते हुए साउथ अफ्रीका का झंडा बनाते हुए उड़ जाते हैं। अपने यहाँ भी होता है, तिरंगा झंडा जो है लड़ाकू विमान हवा में बनाते हैं। फिर आगे कहते हैं कि आज का दिन जो है मेरे लिए प्रतीक इसलिए बन गया है कि गोरे लोग हमारा काले लोगों का जो अभी अभी बना हुआ राष्ट्रगान है वो गा रहे हैं, जिसके बोल थे सो कोई सिकिलल आई अफ्रीका। और जो काले लोग हैं, मतलब हमारे लोग, काले लोग जो हैं, वो गोरे लोगों का राष्ट्रगान गा रहे हैं, डाई स्टेम। बात को समझो, साउथ अफ्रीका अंग्रेजों से आजाद हो गया, उसने अपना नया राष्ट्रगान बनाया। उस नए राष्ट्रगान को कौन गा रहा है? गोरे लोग गा रहे हैं। और जो गोरे लोग राष्ट्रगान गाते थे उसको कौन गा रहा है? आज काले लोग गा रहे हैं। और नेल्सन मंडेला कहते हैं यद्यपि आज न तो गोरे लोगों को सही धुन पता है कैसे गाई जाएगी, और काले लोगों को नहीं पता है कि सही धुन कैसे गाई जाए, क्योंकि दोनों एक दूसरे से नफरत करते थे और दोनों एक दूसरे का राष्ट्रगान कभी गाए नहीं है। फिर आगे कहते हैं कि मैं आशा करता हूं जल्द ही ये राष्ट्रगान ये लोग अच्छे से याद कर लेंगे। फिर आगे कहते हैं कि यह दिन मेरे अंदर सेंस ऑफ हिस्ट्री ला रहा है, मतलब आज के दिन मैं ये जो काम कर रहा हूं, मैं शायद साउथ अफ्रीका के इतिहास में मेरा नाम दर्ज हो रहा है। फिर बताते हैं कि जब 19th सेंचुरी, मतलब ये पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड कब साउथ अफ्रीका में शुरू हुई उसकी कहानी बताना शुरू करते हैं कि जब 19th सेंचुरी की शुरुआत होती है, 20वीं शताब्दी की शुरुआत होती है, मतलब 1900 से शुरुआती सालों में। और इंग्लिश बोर वार हुआ था। उसके बाद गोरे लोग जो थे अपने बीच का मतभेद मिटाते हैं। जैसे गोरे लोगों में भी गरीब अमीर रहे होंगे ना, तो कह रहे हैं कि वो गोरे लोग सभी मिल जाते हैं, अपनी बीच का मतभेद मिटा देते हैं और काले लोगों के खिलाफ एक ऐसा अमानवीय समाज, एक ऐसे अमानवीय समाज की आधारभूत शिला रखते हैं जो कि हर मायने में एकदम भयंकर और निकृष्ट थी, जो कि इस धरती पर नहीं होना चाहिए। और फिर कहते हैं कि आज मैं कह रहा हूं 1994, 10 मई 1994 की बात है ना, तो क्या है 20वीं शताब्दी खत्म हो रही है, तो कह रहे हैं कि आज 20वीं शताब्दी की शुरुआत में ये हुआ था, पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड शुरू हुई थी, और कह रहे हैं कि 20वीं शताब्दी के 20वीं शताब्दी के अंत में, अंतिम दशक में वो पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड पूरी तरह से बदल दी गई है। अब उसकी जगह एक ऐसी सरकार ने ले ली है जो किसी के रंग पर ध्यान नहीं देती, बल्कि समानता और बंधुत्व पर ध्यान देती है। फिर आगे वो कहते हैं कि ये दिन जो हमारे लिए आया है, हम स्वतंत्र हुए हैं, ये हमारे देशवासियों के अकल्पनीय बलिदान के कारण आया है। मतलब अरे अपने यहां भी तो हुआ ना, आजादी की लड़ाई में बहुत सारे लोग मारे गए, अंग्रेज ऐसे थोड़ी गए थे, बड़े दुष्ट थे वो, ऐसे नहीं जाते, ठीक है। तो वैसे साउथ अफ्रीका में भी हुआ। वही नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि ये दिन जो आज आया है इसमें हमारे देशवासियों का अकल्पनीय बलिदान शामिल है। और कह रहे हैं कि आज मुझे महसूस हो रहा है कि मैं उन्हीं बलिदानों का योग हूं, मतलब उन्हीं बलिदानों, उनके बलिदान के बाद जो कुछ भी धीरे धीरे मिला वो सब मिलकर आज मैं बना हूं, नेल्सन मंडेला जो राष्ट्रपति बनने जा रहा हूं। और कहते हैं कि मुझे बहुत दुख है। पहली बात तो कहते हैं कि उनके बलिदान को न तो तोला जा सकता है, न तो वापस किया जा सकता है। और फिर कहते हैं कि मुझे बहुत दुख है कि मैं उनके किए गए कार्यों के लिए धन्यवाद नहीं दे सका।
धन्यवाद नहीं दे पाया। और वो कहते हैं कि मुझे इस बात का भी दुख है कि उनके बलिदान ने आज साउथ अफ्रीका में क्या बदलाव लाया है वो देख नहीं पाएंगे, इस बात का भी मुझे दुख है। फिर आगे कहते हैं कहते हैं कि ये जो पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड है, मतलब रंग भेद की नींद है, काले गोरे का जो भेद है, उसने हमारे देश पर एक गहरा घाव बनाया है। ठीक, एक डीप एंड लास्टिंग वुंड दिया है, जिसको भरने में अगर कई पीढ़ी नहीं तो कई साल लग ही जाएंगे। लेकिन वो कहते हैं कि इस पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड ने अनजाने में एक अच्छा काम कर दिया है। कहते हैं क्या? तो कहते हैं कि हमारे देश में इस पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड ने बड़े अच्छे अच्छे लोगों का निर्माण कर दिया है। कुछ नाम लेते हैं, जैसे वो नाम है ओलिवर टेम्बो कहते हैं, वॉल्टर सिसुलस का नाम लेते हैं, चीफ लिथुलस का नाम लेते हैं, यूसुफ डेडूस का नाम लेते हैं, ब्राउन फिशर का नाम लेते हैं, रॉबर्ट सुबिकेव का नाम लेते हैं। कहते हैं ये कुछ व्यक्ति हैं जो पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड के कारण ही सामने आए। बेटा सही है ना, जब आप विपत्ति में होते हो ना, तभी आपकी सबसे अच्छी क्वालिटी बाहर आती है। शायद नेल्सन मंडेला आगे कहेंगे, इतने महान लोग हमको नहीं मिलते अगर हमारी प्रताड़ना ऐसी न होती, मतलब इतना दुख हमको न दिया जाता, तैसे अदम्य साहस और महान व्यक्तित्व वाले लोग हमको मिलते न। आप ही कल्पना करो बेटा, आज हम सब सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद को याद कर रहे हैं, तो उसका एकमात्र कारण क्या है? अंग्रेजों के अत्याचार। अगर अंग्रेज नहीं होते, अंग्रेज नहीं आए होते, तो अंग्रेज अत्याचार नहीं किए होते, शायद आज हम इनको जानते भी ना। ठीक है, तो वही नेल्सन मंडेला भी कह रहे हैं कि ये जो नाम अभी मैंने आपको बताए, ये सब केवल पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड के कारण ही आए हैं। और आगे कहते भी हो कि शायद इतनी गहरी प्रताड़ना की आवश्यकता होती है इतने महान व्यक्तित्व का निर्माण करने के लिए। गांधी जी को कुछ लोग भला बुरा कहते हैं, गांधी जी को कुछ लोग, फिलहाल जब देश को जरूरत थी गांधी जी ने बहुत योगदान दिया, और वो व्यक्ति तभी सामने आया जब अंग्रेजों ने हमको प्रताड़ित किया ना। तो वही नेल्सन मंडेला भी कह रहे हैं, महान आप, ये हर आदमी के जीवन की सच्ची बात है बेटा। आप जब विपत्ति में रहोगे तो आपका सबसे अच्छा गुण ही आपको बचाएगा, ये ध्यान रखना। फिर आगे कहते हैं इन्हीं साथियों के साथ जब मैं लड़ाई लड़ रहा था, संघर्ष कर रहा था, तो मैंने सही मायने में साहस का अर्थ जाना। आगे कहते हैं साहस, डरना, जैसे डर ना लगे तो वो साहस नहीं होता। एक ऐसा आदमी जो कभी डरता नहीं, वो साहसी नहीं कहा जाएगा। उस डर पर विजय प्राप्त करना ही क्या होता है? साहस होता है। डरना जरूरी है। मैं आपको एग्जाम्पल के रूप में समझा देता हूं। जैसे आपको पता है कि आगे दुश्मन बंदूक ताने बैठा है, आप कूद जाओ वहां जाकर, तो क्या दुश्मन छोड़ेगा आपको? गोली से मार देगा, तुरंत मर जाओगे। तो आप साहसी नहीं कहलाओगे, आप मूर्ख कहे जाओगे। ठीक, लेकिन आपको पता है कि आगे दुश्मन है, आप डर लग रहा है, लेकिन उस डर पर विजय प्राप्त करके अपनी योजना बना के जब वहां घुसोगे तो शायद आपको दुश्मन न मार पाए, तो वो आदमी क्या होता है? साहसी होता है। तो वही नेल्सन मंडेला भी कहते हैं कि एक आदमी जो उस डर पर विजय प्राप्त कर लेता है वो साहसी होता है। वो बात याद रखना, शायद मैंने लिख रखा है, ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा। फिर आगे कहते हैं कि पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड शुरू कहां से? वो कहते हैं कि कोई भी आदमी पैदा होती ही दूसरे से घृणा नहीं करता है। सही बात है ना? अभी एक काला बच्चा एक गोरा बच्चा, दोनों को एक साथ रख दोगे तो क्या वो लड़ाई झगड़ा करेंगे? नहीं, वो खेलेंगे। तो वही कह रहे हैं कि ये कोई भी आदमी जन्म से दूसरे को घृणा नहीं करता है, उसके धर्म के आधार पर, उसके रंग के आधार पर। उसको घृणा करना सिखाया जाता है इस संसार में। तो कहते हैं कि अगर घृणा करना सिखाया जाता है तो उसको प्रेम करना भी सिखाया जा सकता है, क्योंकि प्रेम तो पहले से ही मनुष्य के हृदय में है। मैंने आपको बताया कि अगर दो बच्चों को एक साथ रखोगे तो लड़ेंगे नहीं, वो खेलेंगे, मतलब उनके हृदय में प्रेम है, घृणा नहीं है। तो वही ये भी कहते हैं कि कोई भी आदमी जो है जन्म से किसी से घृणा नहीं करता, उसको सिखाया जाता है। फिर आगे कहते हैं कि यही जो आदमी की जो अच्छाई है ना, उसी ने मुझे जिंदा रखा और मुझे आगे चलाते रहा। क्योंकि जब मैं जेल में बंद था अपने दोस्तों के साथ और हम लोगों को बहुत प्रताड़ित किया जाता था, उस जेल का जो एक रक्षक था या उस जेल में
एक पहरेदार था, उसके अंदर मुझे कहीं ना कहीं मानवता या अच्छाई दिखती थी और उसी अच्छाई ने मुझे जिंदा रखा। फिर आगे कहते भी हैं कि मानव की जो अच्छाई है ना, वो एक ऐसी ज्वाला है जिसको छुपाया तो जा सकता है लेकिन बुझाया नहीं जा सकता। फिर आगे कहते हैं कि हर आदमी के दो कर्तव्य होते हैं। सही बात है। कौन कौन से? एक होता है उसके परिवार के कर्तव्य, परिवार के रूप में कर्तव्य, और एक होता है देश के प्रति कर्तव्य। परिवार के प्रति कर्तव्य में एक पति का कर्तव्य, एक बेटे का कर्तव्य, एक भाई का कर्तव्य और एक पिता का कर्तव्य, ये सब है। और देश के प्रति कर्तव्य में समाज के प्रति कर्तव्य और देश के प्रति कर्तव्य। फिर आगे कहते हैं लेकिन साउथ अफ्रीका जैसे देश में अगर आप अपने देश के प्रति कर्तव्य को निभाना शुरू कर दिए तो आपका सारा कर्तव्य छीन लिया जाएगा। आपको प्रताड़ित किया जाता था, आपको एकदम आइसोलेट कर दिया जाता, एकदम ले जाकर अकेली काली कोठरी में बंद कर दिए। अंग्रेज ऐसे ही करते थे बेटा। मतलब आज बड़े अच्छे लगते हैं ना, लेकिन जब इनका शासन था बहुत अत्याचार हर जगह किए हैं। वही ये भी बता रहे हैं कि साउथ अफ्रीका में अगर कोई काला आदमी नॉर्मल जीवन भी बिताना चाहता था तो उसको नहीं बिताने दिया जा सकता था। नॉर्मल जीवन का मतलब भाई, अरे हम पैदा हुए हैं तो हम कमाएंगे खाएंगे ना, वो भी नहीं करने दिया जाता था। साउथ अफ्रीका में वो हालत थी। फिर आगे कहते हैं कि जब मैं पैदा हुआ तो मेरे अंदर स्वतंत्रता की भूख नहीं थी, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि मैं गुलाम हूं। कहते हैं कि जब मैं छोटा था तो अपने माँ के घर के पास जो खेत था उसमें खेलने के लिए आजाद था। मैं अपने गांव में बहती हुई नदी में तैरने के लिए आजाद था और रात में खुले में खाना बनाने के लिए आजाद था। फिर आगे कहते हैं कि गांव में चलने वाले मोटे मोटे बैलों की पीठ पर बैठने के लिए एकदम आजाद था। फिर आगे कहते हैं कि मैं जब तक अपने पिता की बात मानी और मैंने जब तक अपने कबीले के नियम कानून का पालन किया तब तक मैं बिल्कुल आजाद था। भगवान के बनाए गए किसी नियम और इंसान के बनाए गए किसी नियम ने मुझे प्रभावित या परेशान नहीं किया। कह रहे लेकिन जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ, एक छात्र के रूप में मुझे पता लगा कि मेरी स्वतंत्रता तो पहले ही जा चुकी है। और एक छात्र के रूप में वो कहते हैं कि मैं केवल कुछ स्वतंत्रताएं चाहता था जो ट्रांजिटरी थी, क्षणिक थी। जैसे चाहते थे कि मैं जहां चाहूं वहां रात में जा सकूं, जो चाहूं वो पढ़ सकूं, जहां चाहूं मैं वहां रुक सकूं। छात्र के रूप में ये चाहते थे। सोचो, काले लोगों को ये भी करने का अधिकार नहीं था। जो चाहे वो पढ़ लो, जहां चाहो वो चले जाओ, रात में सब चोर चोर करके मार पीट देते थे। बड़ा गड़बड़ काम था भाई। कह रहे फिर धीरे धीरे मैं और बड़ा हुआ जोहानसबर्ग में। तब आदमी जिंदगी भर पढ़ेगा थोड़ी, तो उन्होंने कहा कि तब मेरे मन में और इच्छा हुई कि मैं नौकरी करूं, मैं शादी करूं, मैं परिवार बढ़ाऊं, लेकिन वो भी नहीं करने दिया गया मुझे। तब मैंने देखा कि मेरे जैसे दिखने वाले बहुत सारे लोग, मेरे जैसे मतलब काले काले लोगों में बहुत सारे लोग जो मेरे भाई बहन की तरह थे, उनके भी अधिकार छीन लिए गए हैं। उनको भी ये सब कुछ करने के लिए कोई अधिकार नहीं है। कह रहे हैं ये वही समय था जब मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन किया। अब मेरी आजादी नहीं रह गई। मैं अपने देश की आजादी के लिए भूखा रहने लगा और अपने देश को आजाद कराने के लिए मैं संघर्ष करने लगा। और वो आगे भी बताते हैं, कहते हैं कि उस लड़ाई ने एक डरे हुए युवा को बहादुर आदमी बना दिया, एक नियम पालन करने वाले वकील को क्रिमिनल बना दिया और एक घर में एक फैमिली लविंग आदमी को एक रिक्लूज बना दिया, साधु बना दिया। मतलब मैं परिवार में रहना पसंद करता था, लेकिन इन अंग्रेजों ने मुझे उठाकर जेल में डाल दिया। आपको पता होगा बेटा, नेल्सन मंडेला 30 साल तक जेल में रहे थे। तो वही सब कह रहे हैं कि जब मैंने अपने देश के लिए काम करना शुरू किया तो अंग्रेजों ने मुझे उठाकर सारे ऑब्लिगेशन से मुझको दूर कर दिया, अपने सारे कर्तव्यों से मुझे दूर कर दिया। फिर आगे क्या कहते हैं कि ये लाइन मुझे पीछे ही बोल देनी चाहिए थी, फिर इंपॉर्टेंट है मैं बोल दे रहा हूं। कहते हैं कि मेरा देश जो है खनिज के मामले में बड़ा धनी है, लेकिन मेरे हिसाब से मेरे लिए खनिज इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरे देश के जो लोग हैं ना, वो सबसे शुद्ध हीरे से ज्यादा सच्चे और अच्छे हैं। ये बात याद रखना बेटा। कभी कभी क्वेश्चन में पूछता है अपने देशवासियों के बारे में, वो क्या कहते हैं? तो कहते हैं द पीपल ऑफ माई कंट्री आर द
ट्रूअर एंड प्योरर देन द डायमंड, वो डायमंड से ज्यादा सच्चे और शुद्ध हैं। फिर आगे कहते हैं कि जब मैं इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन किया और मैं बहादुर बन गया, मैं क्रिमिनल बन गया, मुझे जेल में बंद कर दिया गया, तो मैंने महसूस किया कि मुझे कुछ लिमिटेड फ्रीडम्स मिली, लेकिन मैं उनका एंजॉय नहीं कर पा रहा था। जैसे गांधी जी के साथ भी हुआ था, अंग्रेजों ने कई बार इनको प्रस्ताव दिया कि तुम जो चाहे वो करो, बस इनका साथ छोड़ दो, भारतीयों का साथ छोड़ दो। तो नेल्सन मंडेला के साथ भी हो रहा था। तो उन्होंने कहा कि मुझे जो थोड़ी बहुत आजादी मिल रही थी, मैं उसका भी आनंद नहीं उठा पा रहा था, क्योंकि मेरे मन में यही था कि मेरे देश के लोग तो जो है गुलाम है, तो मैं कैसे इसका आनंद उठा पाऊंगा। वो कहते हैं कि अगर किसी एक व्यक्ति के ऊपर जंजीर है तो सारे व्यक्ति के ऊपर जंजीर है, और अगर सारे व्यक्ति के ऊपर जंजीर है, जंजीर मतलब गुलामी की जंजीर, तो मेरे ऊपर भी गुलामी की जंजीर है। और कह रहे थे कि मैं वो जो थोड़ी सी स्वतंत्रता मिली थी उसका भी आनंद नहीं उठा पा रहा था। फिर आगे अंतिम पैराग्राफ में कहते हैं कि जो दमनकारी है वह भी गुलाम होता है, ठीक उसी तरह जिसका वो दमन करता है। ठीक, अब इसका मतलब क्या है? जो शोषण करता है बेटा ना, वो शोषित की तरह गुलाम होता है। वो आगे तर्क देते हैं कि जो आदमी दमन करता है, ऑप्रेसर जिसको उन्होंने कहा है, वो गुलाम कैसे होते हैं? उन्होंने कहते हैं कि वो अपनी घृणा का गुलाम होता है। उसके मन में घृणा होती है, तभी वो उल्टे सीधे काम करता है, लोगों को मारता पीटता है ना। नेल्सन मंडेला कहते हैं कि जो आदमी लोगों का शोषण करता है ना, वो खुद घृणा का गुलाम है, अपनी प्रेजुडिस का गुलाम है। प्रेजुडिस मतलब पूर्वाग्रह, पूर्वाग्रह मतलब किसी के बारे में पहले से अनुमान लगाना, उसको जानना ना। मतलब किसी ने कह दिया कि फला आदमी बेकार है, तो मान लेना बेकार है, खुद ना जांचना परखना, वही पूर्वाग्रह है। और नैरो माइंडनेस मतलब संकीर्णता, दिमाग की संकीर्णता। तो कह रहे हैं कि जो ऑफरेसर होता है, जो प्रताड़ित करने वाला होता है, जो शोषण करता होता है ना, वो अपनी घृणा, अपनी पूर्वाग्रह और अपनी नैरो संकीर्ण मानसिकता का क्या होता है? गुलाम होता है। इसलिए वह दूसरों का शोषण करता है। वो आगे कहते हैं कि यदि मैं किसी और की आजादी छीन रहा हूं, तो मैं ठीक उसी तरह गुलाम बन रहा हूं जैसे जिसकी आजादी छीन रहा हूं वो गुलाम बन रहा है। मैं किसका गुलाम बन रहा हूं? घृणा का गुलाम बन रहा हूं। और लास्ट लाइन में वो कहते हैं कि जो ऑप्रेसर है और जो ऑप्रेस्ड है, मतलब जो शोषण करता है और जो शोषित है, मतलब जो मार रहा है और जो मार खा रहा है, दोनों के अंदर मानवता नहीं होती है, दोनों की मानवता खत्म हो जाती है। सही बात है ना, जो मार रहा है उसकी तो मानवता खत्म ही हो गई, और जो मार खा रहा है ना, उसके अंदर अपने आप मानवता से विश्वास उड़ जाता है। क्यों? उसको यही लगता है कि यार इस दुनिया में मानवता है ही नहीं। और फिर यही लास्ट लाइन में लेसन खत्म हो जाता है। ठीक है, कुछ एक दो पॉइंट मैंने लिख रखे, याद रखना। वो कहते हैं द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड। बहादुर आदमी वह नहीं होता जो डरता नहीं है। फिर कौन होता है? बट ही हु कांकोर दैट फियर, बल्कि वह होता है जो उस डर को जीत लेता है। फिर आगे कहते हैं मैन्स गुडनेस इज अ फ्लेम, आदमी की जो अच्छाई होती है वह एक ऐसी ज्वाला है, दैट कैन नॉट बी हिडन, जिसको छुपाया नहीं जा सकता, बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, बल्कि उसको बुझाया कभी भी बुझाया, दैट कैन बी हिडन, सॉरी, दैट कैन बी, जिसको छुपाया जा सकता है, बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, लेकिन उसे कभी भी बुझाया नहीं जा सकता। फिर आगे कहते हैं द ऑप्रेस्ड एंड द ऑप्रेसर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। ये लास्ट लाइन है आपके लेसन का। ये शोषणकर्ता और ये शोषित दोनों क्या होते हैं? अपनी मानवता से वंचित होते हैं, मतलब इनके अंदर कोई मानवता नहीं होती है। तो बेटा ये लेसन था, ये थोड़ी सी ब्रीफ समरी थी। इससे आपको याद हो जाएगा कि नेल्सन मंडेला ने आप लेसन के बारे में क्या कहा है। आप रिवीजन में फटाफट देख लोगे तो आप एग्जाम में जो क्वेश्चन है उनके आंसर कर पाओगे। थैंक यू बेटा, गुड नाइट।